हेलो पीपल, वेलकम टू तनुव्रत दिस साइड। आई होप तुम लोग का दिन अच्छा जा रहा है। नहीं जा रहा है तो लिनियर रिग्रेशन का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके आई होप कि थोड़ा दिन अच्छा चला जाए। तो हम इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हम इस चैनल में हमेशा हर उस चीज़ के बारे में यूजुअली बात करते हैं जो मैं सीख चुकी होती हूँ या जिस पे मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अभी रिसेंटली वी आर मेकिंग वीडियोज़ ऑन AI 900 जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफिकेशन है एंड वी हैव बीन गोइंग थ्रू इट। ये वाला जो वीडियो है ये इन अ वे कॉन्टिन्यूएशन है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था ऑन लीनियर रिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ जितना AI 900 ने हमें समझाया। तो उसके थ्रू जब हम पढ़ रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा होता है। हम उस ट्रेनिंग डेटा को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। पहले वाले पार्ट के थ्रू हम एक मॉडल जनरेट करते हैं विच इज़ नथिंग बट अ फंक्शन। तो हमने उस केस में जो मॉडल जनरेट किया था वो y=fx-50 था। उसके बाद हमारा जो दूसरा वाला ट्रेनिंग डेटा होता है उसकी हम वैल्यूज़ इस मॉडल को पास करते हैं और हम फिर ये देखते हैं कि इस मॉडल ने कितने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कि इसने इसके परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसने कितने अच्छे से रिज़ल्ट दिए हैं या कितना सही दिया है या नहीं दिया है। देयर आर मल्टीपल वेज जिससे हम कर सकते हैं। हमने पढ़ा था मीन निकाल के कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि मीन स्क्वायर्ड करके होता है, फिर हमने पढ़ा एक होता है देयर इज़ रूट मीन स्क्वायर्ड, तो रूट मीन स्क्वायर्ड करके भी कर सकते हैं। एंड देन वी फाउंड आउट कि मॉडल में अपना भी कुछ वेरिएंस होता है और डेटा इतना सिंपल नहीं होता कि तुम सिर्फ मीन या मीन के बेसिस पे निकाल सको, क्योंकि जब हम मीन के बेसिस में चीज़ें समझते हैं तो जहाँ पे भी डेटा बहुत ज़्यादा स्क्यू हो जाता है वहाँ पे हमारा ये मीन उतना ढंग से काम करता नहीं है। तो वी केम आउट विद अ पॉइंट जहाँ पे वी सेट कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करके एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी वैल्यूज़ को सही तरीके से बता रहा है, जो कि बेसिकली हमें ये बता पा रहा है ढंग से कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज़ कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, विच इज़ अपना y, राइट, जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है y की, उसको अगर तुम माइनस करते हो प्रिडिक्टेड वैल्यू से, उसके बाद उसका स्क्वायर करते हो और वो जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं उसका सम निकालते हो। उसके बाद तुम उसे डिवाइड करते हो जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है माइनस जो तुम्हारी मीन है एक्चुअल वैल्यूज़ का, उसका स्क्वायर करते हो, मतलब उनका डिफरेंस निकालते हो, उसको स्क्वायर करते हो, उन सारी वैल्यूज़ का सम करते हो। इन दोनों को जब तुम डिवाइड करते हो और ये जो आंसर आता है इसे 1 से माइनस कर देते हो, अगर वो रिज़ल्ट, पहली बात तो वो रिज़ल्ट 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। अगर वो रिज़ल्ट 1 के पास है इसका मतलब मॉडल ने तुम्हें सही रिज़ल्ट दिया है। अगर वो 0 के पास है इसका मतलब उसने मॉडल ने सही रिज़ल्ट नहीं दिया है। और अगर रिज़ल्ट नहीं दिया है सही तो तुम दोबारा से मॉडल को रीट्रेन करते हो या तुम मॉडल के फीचर्स बदलते हो, मॉडल के पैरामीटर्स बदलते हो, या फिर अगर तुम्हें लगता है फीचर्स और पैरामीटर्स का खेल नहीं है, हमने शायद एल्गोरिदम ही गलत चुन लिया है, तो तुम एल्गोरिदम चेंज करते हो और फिर से यू गो थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जब हम बात कर रहे हैं तो हमने अब इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर तुम समझो तो देखो मेरी x की वैल्यूज़ ये है, मेरी y की वैल्यूज़ ये है। अब मेरा जो मॉडल बनाया था उसने बोला था y=f(x-50). तो मैंने क्या करा, मैंने y हैट वैल्यूज़ निकाली। अब अगर तुम ये पढ़ रहे होगे तो इसमें तुम देखना दो टर्म्स हैं, एक है y हैट, एक है y बार। y हैट आर द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ ऑफ y, ठीक है, दीज आर द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ ऑफ y एंड y बार इज़ द मीन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो हमने क्या करा, हमारा मॉडल था y=f(x-50). हमने हर x की वैल्यू के लिए हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाली। मतलब अगर x 52 है तो y क्या होगा, 52 - 50 तो 2, फिर 67 है तो 17 होगा। तो हमने इसमें हर एक में x की वैल्यू पुट करी, 52 - 50, 67 - 50, और ये कर करके हमने y हैट की वैल्यूज़ निकाली विच आर योर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या करा, पहले तुमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ निकाल दी, फिर तुमने क्या करा, तुमने तुम्हारी एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ का डिफरेंस कैलकुलेट करा। सो दिस इज़ योर y - y हैट। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करा,
वही हम बोल रहे थे, उसका स्क्वायर करो, उसके बाद उसके स्क्वायर का सम निकाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने निकाला y वैल्यू, y जो मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनका मीन वैल्यू क्या है, तो मीन वैल्यू मेरा 20 पॉइंट ये आया। फिर मैंने y की वैल्यूज़ को अपने ये मीन वैल्यू से माइनस करा, तो जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उसको मीन वैल्यू से माइनस किया। सिमिलरली उसका स्क्वायर निकाला, स्क्वायर निकालने के बाद उसको सम किया, तो मेरा एक वैल्यू आया, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू जो आया दैट इज़ दिस, दैट इज़ 740 पॉइंट समथिंग, और मेरा y माइनस वाई हैट के स्क्वायर का सम आया 36। फिर मैंने वैल्यूज़ इसमें पुट करी, y माइनस 36 अपॉन 740.833, ये मेरी 0.95 आई। क्योंकि ये 1 के पास थी तो हमने बोला कि ये मॉडल सही रिटर्न कर रहा है। एंड दिस इज़ इट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन with this linear regression in terms of at least AI 900 के विंडो में यही है that we have learned in linear regression। इसके नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, तो हम उसमें समझेंगे सिमिलरली कि क्लासिफिकेशन का जब मॉडल बनता है तो वो फंक्शन कैसे बनते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो हमेशा लीनियर, हम बोलते हैं ना कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लीनियर रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो इसका जब हमने फंक्शन बनाया वी जस्ट सेट कि अच्छा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 50, बट जब क्लासिफिकेशन वाला है उसका मॉडल कैसे बनता है, उसका फंक्शन कैसे जनरेट होता है, फिर उसका फंक्शन जनरेट होकर उसको इवेलुएट कैसे करते हैं, वो अलग तरीके है। तो विल गो थ्रू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। विद दैट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो मैं समझाने का तरीका सही नहीं लग रहा है, जस्ट कमेंट डाउन, वी वर्क थ्रू इट। ओके, चलो, विद दैट हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।